बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आने के लिए अब इंतहाई संजीदा हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाब पंजाब में होने जा रहे हैं उस हवाले से मरीम नवाज़ को ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो अभी से एक मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत कैंपेन चलाएँ। जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हुकूमती मामला देखें और मरीम नवाज़ का एक अलग से सेक्रेटेरिएट जो है वो लाहौर में कायम किया जाएगा ताकि वो आज़ादाना तरीके से अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर सकें। और एक अहम रावलपिंडी की एक अहम शख्सियत भी लंदन के दौरे पे इन दिनों, जिसकी तस्दीक भी कर दी गई ISPR की जानब से। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा लंदन में हैं और वहाँ पे जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे एक पासिंग आउट परेड है कल, उसमें वो पाकिस्तान के पहले मेहमान खुसूसी की हैसियत से वो शिरकत करेंगे। यानी कि उनको मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया गया है और ये एजाज़ किसी और को हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनके इस दौरे के हवाले से भी बहुत सी बातें की जा रही हैं। उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दौरा मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल सरकारी दौरा है। इसका सियासत से या किसी मुलाकात से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ जो बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनकी खुसूसी दावत पर लंदन में मौजूद हैं। अब जहाँ तक नवाज शरीफ की वतन वापसी का ताल्लुक़ है तो पिछले दिनों जवेद लतीफ़, सऊद मजीद, इरफान सिद्दीकी और बहुत से दोस्त उनके साथ मिले और गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान नवाज शरीफ जो है हर मिलने वाले से एक सवाल लाजमी कर रहे हैं और वो सवाल ये है कि क्या मुझे वतन वापस जो है वो आना चाहिए, और अगर मैं वतन वापस आता हूँ तो फिर मुझे इसका फ़ायदा कितना होगा, नहीं आता तो मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान कितना होगा। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है क्या मेरे वतन वापस आने से इमरान खान का बयानिया और उसकी मकबूलियत दम तोड़ेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मैं वतन वापस चला जाऊं तो मुस्लिम लीग नून को आइंदा आम इंतखाबात से पहले या ज़िमनी इंतखाब में कितना फ़ायदा होगा। तीसरा सवाल, मुझे ज़िमनी इंतखाब से पहले जाना चाहिए या मैं आम इंतखाबात से पहले जाऊं। ये सवालात वो पूछ रहे हैं हर आने वाले से, और मेजॉरिटी जो है नून लीग के रहनुमाओं की जिनसे हमारी बात हुई वो यही मशवरा दे रही है नवाज शरीफ को कि मियाँ साहब आपको वतन वापस आना चाहिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो आप आएँ, क्योंकि ये शहबाज शरीफ के बस का काम नहीं है। आप आएंगे, लो वोट बैंक आपका है, ठीक है मरीम नवाज़ क्राउड पुलर हैं, लेकिन जब तक आप वापस नहीं आते इमरान खान का मुस्लिम लीग नून मुकाबला नहीं कर सकती। पंजाब में जो हालिया ज़िमनी इंतखाब हुए उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। अगर आप वापस ना आए तो इमरान खान का सिर्फ बयानिया कामयाब होगा, बल्कि पंजाब से हमें बुरी तरह शिकस्त होगी। तो लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन हो आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आपके आने से इमरान खान का बयानिया भी नाकाम होगा, उसकी मकबूलियत में भी कमी होगी और पार्टी भी मजबूत होगी, जिस पर नवाज शरीफ कहते हैं कि वो संजीदगी से इसके बारे में सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में वो इस बारे में एक हतमी फ़ैसला कर लेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत उनकी वापसी की राह हमवार करने के लिए एक कानून साजी करने जा रही है, जिसके ऊपर आज़म मजीद तारड़ बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और उसमें उनकी हेल्प जो है वो साबिक़ चेयरमैन सेनेट फ़ारूक नाइक भी कर रहे हैं। और वो इस वजह से कि नवाज शरीफ के लिए एक रास्ता निकाला जाए, उनकी जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए, उनकी सज़ाएँ जो हैं वो पार्लियामेंट से कानून साजी के जरिए माफ़ कराई जाएँ और एक कानून जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको भी एक ऐसा कानून लाया जाए कि वो फैसले का उनके ऊपर वो फ़ैसला लागू ना हो। अब आ जाए दूसरी खबर की जानब, जो अब सितंबर में ज़िमनी इंतखाब पंजाब में होने जा रहे हैं 9 सीटों के ऊपर और दीगर हलकों में। वहाँ पर जो है वो चूँकि इमरान खान खुद ऐलान कर चुका है कि वो 9 के 9 हलकों से खुद इंतखाब लड़ेगा, तो पंजाब के जो हलके हैं वहाँ पर नून लीग किसको टिकट देती है ये इख्तियार अब मरीम नवाज़ के पास चला गया है। वही इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पार्टी के मामला आलमोस्ट उनके पास हैं इस वक्त। शहबाज शरीफ इंतज़ामी और हुकूमती मामला चलाएंगे, हमजा शहबाज मरीम नवाज़ की मदद करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ के अहकामात के ऊपर हो रही हैं और लाहौर में
مریم نواز کے لیے ایک الگ سیکریٹریٹ جو ہے بنایا جائے گا جہاں پر وہ بیٹھیں گی، پارٹی معاملات دیکھیں گی، تنظیمی معاملات دیکھیں گی اور پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کیا جائے۔ جب تک نواز شریف نہیں آتے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مریم نواز باہر نکلے، عمران خان کے بیانیے کو ٹارگٹ کرے، جس طرح وہ افواج پاکستان اور ان کی قیادت کے خلاف مضموم کمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو ہمدردیاں حاصل کی جائیں، تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ دم توڑ سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر مریم نواز نے کام بھی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور کہا گیا کہ ان کے والد نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ نبھائیں گی، جبکہ اس سارے معاملے سے شہباز شریف کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے۔ جو بھی اس والے سے ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔